फैसलाबाद महकमा आबपाशी और रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए की मंजूरी। 65 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से नोवेलिटी चौक फैसलाबाद पर अंडरपास बनाया जाएगा। सूबाई तरक्याती बोर्ड के इजलास में फैसला। ज़िले इंतजामिया काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगर्म। शुगर मिल्स के इलाकों में 37 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की तामीर का फैसला। कमिश्नर फैसलाबाद मोमिन आगा ने 29 स्कीमों की मंजूरी दे दी। सकाफती सरगर्मियां होंगी बहाल। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद के हॉल्स होंगे अपग्रेड। अदबी बैठक का कयाम भी होगा। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सोफिया बेदार की सिटी 41 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू। पाकिस्तान में तैनात यूरोपियन सफीर जैन फ्रांकोस का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा। सनतकारों और कारोबारी अज़ाद से मुलाकात की। कहते हैं तजारती ताल्लुकात मजबूत करके दोनों मुमालिक करीब आ सकते हैं। सीवेज के मसाइल होंगे हल, मुश्किलात होंगी कम। अल मासूम टाउन, राजा गुलाम रसूल नगर और मलिका इलाकों में सीवेज के मसाइल पर काबू पाने के लिए मंसूबा तैयार। 3.5 करोड़ रुपए से सनतों के लिए अलग लाइन बिछाई जाएगी। एक जानिब तो शहरी पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे, तो दूसरी जानिब वासा ने 10 करोड़ का हदफ हासिल करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। फैसलाबाद की निजी कॉलोनियों से भी बिल वसूल करने का फैसला। महकमा पुलिस में तरक्की के मुंतजिर मुलाजमीन और अफसरान की सुनी गई। आईजी पंजाब की तरक्कियों के लिए आरपीओज को बोर्ड बनाने की हिदायत। इंटरव्यूज का शेड्यूल जारी। इंटरव्यूज 1 फरवरी से 15 मार्च तक होंगे। आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना का थाना डी टाइप कॉलोनी का दौरा। सहूलियात का जायजा लिया, रिकॉर्ड चेक किया। पुलिस नफरी पूरी करने, थानों की हालत बदलने का अज़्म। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस मुलाजमीन को शाबाश दी। पहले फाटक का मसला, अब मवासलाती निजाम। ट्रेन कब आएगी, फाटक कब बंद करना है। रेलवे मुलाजमीन में राबिते का फुकदान। जाती नंबर इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों की जिंदगी मिस कॉल पर टिक गई। बैलेंस खत्म होने पर अल्लाह का सहारा। छोटी सी कोताही पर बड़े हादसे का खदशा। सिटी 41 की खबरों पर एक्शन। बोन मैरो के मर्ज में मुब्तला गुलाम मोहम्मद आबाद के सिकंदर हयात को वजीर आला शहबाज शरीफ ने 50 लाख इमदाद दे दी। उधर जंग में बस्ती नून के 4 माजूर बच्चों को भी इलाज के लिए 5 लाख इमदादी चेक दे दिया। पटवारियों के मसाइल है, जो तो पाकिस्तान बनया उदों का पटवारियों का निजाम चलिया आ रहा। एक पटवारी सब पे भारी। अदालत ने मुंशी रखने से रोका तो पटवारी बुरा मना गए। काम करने से ही इनकार कर दिया। साइलिन खवार होने लगे। पासपोर्ट बनवाना हो गया मुहाल। पासपोर्ट ऑफिस चनियोट का डेटा एंट्री लिंक 5 रोज से डाउन। दूर दराज से आए शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद भिजवाया जाने लगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से वादे पूरे न होने पर तलबा भी सरापा एहतजाज। फैसलाबाद में लैपटॉप देने की तकरीब एक बार फिर मुलतवी। तलबा मायूसी का शिकार होने लगे। अच्छे नताइज पर लैपटॉप देने का वादा पूरा करने का मुतालबा। डिवीजन भर के बल्दियाती मुलाजमीन का हेल्थ चेकअप शुरू। फैसलाबाद में डीसी सलमान गनी, चिन्योट में अयूब खां बलोच, टोबा में एमपी अमजद अली जावेद ने इफ्तिताह किया। जंग के मुलाजमीन के भी 12 टेस्ट होंगे। ये जो स्क्रीनिंग कैंप जिसका इनेकाद हुआ है, इसमें हम 501 मुलाजमीन हैं बल्दिया के, लोकल गवर्नमेंट के, जिनका स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट लिए जाएंगे और मुख्तलिफ अमराज के टेस्ट लिए जा रहे हैं। अगर उनमें से किसी मर्ज का वो मुब्तला होगा तो फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा।
डिप्टी कमिश्नर जंग मुदस्सिर रियाज मलिक रात गए इन एक्शन। अस्पताल रूरल हेल्थ सेंटर मखियाना का अचानक दौरा, गैर हाजिरी पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सरफराज खान समेत 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुबश्शिर हसन नौकरी से बरतरफ। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जंग में 3 रोजा सेहत तहफ़्फ़ुज़ कैंप का इफ्तिताह। चेयरमैन जिला कौंसिल बाबर अली खान सियाल और डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक ने फीता काटा। 800 से ज्यादा मुलाजमीन का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। शहरियों की सेहत से खेलने वाले होंगे कानून की गिरफ्त में। टोबा टेक्सिंग के मछली बाजार में अताइयों के खिलाफ कार्रवाई, गैर कानूनी क्लिनिक सील, मुकदमात का भी इंदराज। एसी तबरेज मरी का जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाने का। गलियों में लगेगा सोलिंग, इमारतें होंगी खूबसूरत। यूसी 186 में तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास। चक 100 और 201 के गर्ल्स स्कूलों के रास्तों में सोलिंग लगाने का फैसला। यूसी दफ्तर के ट्राइनो आराइश में भी की जाएगी। साबिक विफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने जंग सरगोदा रोड की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। लागत 16 करोड़ रुपए आएगी। अयूब चौकता कॉलेज चौक पहले फेज में शामिल, दूसरे फेज में हिफाजती बंद तक सड़क को मुकम्मल किया जाएगा। सिलेंडर फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर गाड़ियां होंगी बंद। ट्रैफिक पुलिस टोबा की जानिब से अलर्ट जारी। गैर मयारी सिलेंडर से होने वाले हादसा से बचने के लिए ड्राइवर्स को लेक्चर भी दिया जाएगा। कुछ हुए कामयाब तो कुछ हुए नाकाम। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शोबा इम्तिहानात ने B.Com ज़िमनी इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। 559 में से 304 उम्मीदवार कामयाब। कामयाबी का तनासुब 54.38% रहा। अंजुमन ताजदार रेक सिटी फैसलाबाद के मुकाबले में एक और ग्रुप सर उठाने लगा। मुखालिफ ग्रुप की जानिब से तंजीम नौ की कोशिश। अंजुमन ताजदार रेक सिटी के ताजरों ने दुकानें बंद करके एहतजाज किया। लोक सांझ फाउंडेशन मुल्की माइशत की बेहतरी के लिए मुतहर्रिक। सी पैक की अहमियत और ज़राअत में दरपेश चैलेंजेस के हल पर सेमिनार। DC टोबा इरफान नवाज मेमन की खसूसी शिरकत। कहते हैं हुकूमत ज़राअत और लाइव स्टॉक समेत दीगर शोबों में काम कर रही है। गोशरा के सिविल क्लब में अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम बहाली हकूक तलबा कन्वेंशन। साबिक मरकजी सदर अंजुमन तलबा इस्लाम फैसलाबाद सैयद आफ्ताब असीम बुखारी ने खसूसी शिरकत की। हुकूमत से तलबा के हकूक की फराहमी का मुतालबा किया। सिंध पुलिस के साबिक अफसर राव अनवार के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज। मुजाहिरीन ने जिला कौंसिल चौक में नारेबाजी की। नकीबुल्लाह महसूद के कातिल पर राव अनवार को फांसी देने का मुतालबा किया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जड़ावाला आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। चेयरमैन FTA और MPA शेख एजाज कारकुनान की बड़ी तादाद के हमरा जड़ावाला जलसे में शिरकत के लिए कोशां। रुकन कौमी असम्बली मियां अब्दुल मनान के इस बरादर निस्बती मियां अब्दुल सलाम की नमाज जनाजा अदा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और MPA फकीर हुसैन डोगर समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। सरगोदा में निजी न्यूज के कैमरामैन पर तशद्दुद का वाकया। सहाफती तंजीमों ने जिला कौंसिल चौक में फैसलाबाद में एहतजाज किया। DHQ अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स के सहाफियों पर तशद्दुद की मजम्मत। सनतजार जंग की वर्कशॉप में अवार्ड शो।
स्पोर्ट्स फेस्टिवल। नन्हे तलबा की जानिब से रवायती खेल कबड्डी का शानदार मुजाहरा, शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। फेस्टिवल में असातिज़ा समेत तलबा और तालबात की कसीर तादाद में शिरकत। ज़रई यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल हैंडबॉल स्टेडियम में वापडा इंटर यूनिट हैंडबॉल टूर्नामेंट फाइनल में गैपको ने फेस्को को धूल चटा दी। मेहमान खुसूसी चीफ फेस्को ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मिनी हॉकी स्टेडियम टोबा टेक सिंह में इमरान रसूल और टोबा हॉकी क्लब के दरमियान मैच। टोबा हॉकी क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। खिलाड़ी कहते हैं पाकिस्तान की टीम में शिरकत करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सर्दी लौट आई, फैसलाबाद डिवीजन में ठंडी हवाओं का राज। खुश्क सर्दी बाय बाय, सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों का फूड पॉइंट्स का रुख। और सीटी न्यूज नेटवर्क की टीम मुल्तान सुल्तान के हर सू चर्चे। लासाल हाई स्कूल के असातिज़ा भी मैदान निकले, अपनी पसंद की टीम के हक में नारेबाजी की। हेडलाइंस आपने जानी, एक अहम खबर शामिल करते फैसलाबाद जड़ावाला के इलाके में एक शख्स की 12 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासर लड़की के वालिद की दरख्वास्त पर मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। जी आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद जड़ावाला के इलाके में एक शख्स की 12 साल लड़की से मुबैना ज्यादती। मुतासरा लड़की के वालिद की दरखास्त पर मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता रहे हैं, मुतासरा लड़की के वालिद की दरखास्त पर मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 से अब्दुल आहद से। जी अब्दुल आहद, आप हमारे साथ हैं, काइंडली आगाह कीजिएगा। से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला थाना सिटी के इलाके में एक वाक़या देखा गया है कि बच्ची 12 साल बच्ची जिसका नाम सोनिया बताया जा रहा है, जो कि 126 गांव पे डब कॉलोनी की रिहायशी है, उसके साथ तकरीबन 17 से 18 साल एक नौजवान ने ज्यादती की है। और ज्यादती के बाद जो है वो उसने मौका से फरार होने की कोशिश की, लेकिन उस मुलजिम को जो है वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और थाना सिटी पुलिस की जानिब से ये गिरफ्तारी अमल में लाएगी, जिसके बाद उसको थाना सिटी के अंदर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। देखा जा रहा है कि रोज बरोज जो है इस तरह के ज्यादती के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, तमाम पुलिस की जानिब से कोई भी ऐसा लाहे अमल तैयार नहीं किया जा रहा, कोई भी ऐसी तकनीक तैयार नहीं की जा रही कि इस तरह के वाकयात को रोका जा सके, इनकी रोकथाम के लिए कोई बेहतर तरीकाकार इख्तियार किया जा सके। तमाम देखा जा रहा है कि फैसलाबाद डिवीजन के अंदर भी इस माह के अंदर जो है बेशुमार ऐसे वाकयात हुए हैं जिनके अंदर बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और बाकी लम्हा फिक्री पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि आया कि डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। और फैसलाबाद के डिवीजन जो है ये मुल्क का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, लेकिन फैसलाबाद के अंदर जो है इस तरह से वाकयात जो इनकी रेशो बढ़ रही है, बाकी ये पुलिस पर भी सवालिया निशान है, इनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि आया जो हजारों की तादाद के अंदर पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, बेशुमार थाने मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स जो यहाँ पर मौजूद है वो क्या करती है सारा दिन। उनसे अगर इस तरह के वाकयात कंट्रोल नहीं होते तो यकीनन देखा जा रहा है कि जो आने वाले दिन है, आने वाले जो महीने हैं, उनके अंदर मजीद सूरत हाल इसी तरह से बिगड़ सकती है। अगर इस पर कोई जामे प्लान तैयार ना किया गया, अगर इसके ऊपर कोई बेहतर कार्रवाई ना की गई इसके खिलाफ, तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो इस तरह के वाकयात के अंदर मजीद इजाफा हो सकेगा। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है ताहाल कोई कोशिश नहीं की जाती। अगर कोई मुलजिम फरार हो जाता है तो उसको भी पकड़ने के लिए कोई खास लाहेअमल तैयार नहीं किया जाता, कोई भी इक़दाम नहीं किए जाते। जी शुक्रिया अब्दुल आहद, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब बच्चों में खनाक, तजंजुस और काली खांसी खत्म करने में नाकाम हो गई। हिफाजती इंजेक्शन नाकाफी निकले। महकमा सेहत ने बच्चों के हिफाजती टीकों में एक और टीके के इजाफे का फैसला कर लिया है।
आपको बता रहे हैं हिफाजती इंजेक्शन नाकाफी निकले। हुकूमत पंजाब बच्चों में खनाक, तशखंज और काली खांसी खत्म करने में नाकाम हो गई। देखते हैं अज़ादार हुसैन की ये रिपोर्ट। इतने मूजी अमराज से जान छुड़वाने के लिए 4 साल की उम्र में भी बच्चों के हिफाजती टीकों में एक और वैक्सीन के इजाफे का फैसला कर लिया है। WHO की जानिब से बच्चों को खुन्नाक, तशन्नज और काली खांसी जैसे मूजी अमराज से बचाने के लिए 9 माह से बढ़ाकर 15 माह तक हिफाजती इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, मगर इस मर्ज पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकूमत पंजाब ने अब इन अमराज पर काबू पाने के लिए 4 साल की उम्र में भी एक हिफाजती इंजेक्शन लगाने का फैसला कर लिया है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर बिलाल का कहना है कि बूस्टर नामी वैक्सीन रवां साल मार्च से लगाई जाएगी। जो बच्चे जनवरी 2014 में पैदा हुए थे, उनको जब जब वो 4 साल की उम्र के होते जाएंगे, उसको हम एक इंजेक्शन लगाते जाएंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि इनकी इम्यूनिटी जो पहले कम हो रही थी पिछले इंजेक्शन से, वो बढ़ जाएगी और इस बीमारी का जो चांस है, खुन्नाक का भी, काली खांसी का भी और तशन्नज का भी, ये चांस बहुत कम हो जाएगा। और ये 5 से 10 साल की जो उम्र के बच्चे जो ज़्यादा आ रहे थे हमारे, इसमें खातर खा कमी वाक़या होगी। हुकूमत पंजाब का बच्चों को अमराज से बचाने के लिए एक और हिफाजती इंजेक्शन लगाने का फैसला कितना मौसर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। कमिश्नर मोमिन आगा ने शुगर मिल्स के इलाकों में 37 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की 29 स्कीमों की मंजूरी दे दी। काश्तकारों की शुगर मिल्स तक रसाई आसान हो जाएगी। की सदारत में सड़कों की तामीर के हवाले से इजलास हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सलमान गनी भी मौजूद थे। इजलास में शुगर मिल्स के इलाकों में 37 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों की 29 स्कीमों की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद की 16 स्कीमों के लिए 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंसूबे के तहत शाहकोट जुमरा रोड से सेम पुल, मेन गोजरा समुंदरी रोड से लिंक रोड, 41 गाफ बे समुंदरी, लक्कड़ चौक से फतियाना पुली तानलियावाला, जफर चौक से खद्दरवाला तक की सड़कें बनाई जाएंगी। टोबाटेक सिंह में सड़कों की 13 स्कीमें तकरीबन 6 करोड़ से मुकम्मल होंगी। इनमें गोजरा मोचीवाला रोड से चक 352 जीम बे, कमालिया रजाना रोड से चक 266 गाफ बे, नवा लाहौर चक 338 से मकबूलपुर चक 348 जीम बे तक की सड़कें मुकम्मल होंगी। कमिश्नर मोमन आगा का कहना था कि सड़कें बनने से काश्तकारों की शुगर मिल्स तक रसाई आसान होगी। इजलास में फैसलाबाद और टोबाटेक सिंह के अफसरान भी शरीक थे। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने जंग सरगोदा रोड की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। सड़क की तामीर पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जंग में सरगोदा रोड की तामीर का इफ्तिताह साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम ने किया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम, मुस्लिम लीगी रहनुमा आजाद नासिर अंसारी, रईस अब्बास खान, नूर सुल्तान भट्टा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि सरगोदा रोड की तामीर पर 16 करोड़ रुपए लागत आएगी। पहले फेज में अयूब चौक से काली चौक तक सड़क को 1 वे किया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में काली चौक से हिफाजती बंद तक सड़क की तामीर मुकम्मल होगी। शेख वकास अकरम का कहना था कि सड़क की तामीर जल्द मुकम्मल की जाएगी, जिससे शहरियों की मुश्किलात में कमी आएगी। इनका कहना था कि सरगोदा रोड पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होने के बायस ट्रैफिक हादसात में मुसलसल इजाफा हो रहा था। अवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए MNA शेख मोहम्मद अकरम की ग्रांट से 16 करोड़ रुपए की सड़क की तामीर शुरू की गई। कहीं तो रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक नहीं और जहां फाटक वो अल्लाह के आसरे। रेलवे फाटकों पर मवासलाती निजाम ही मौजूद नहीं। गेटमैन एक दूसरे को मिस कॉल करके ट्रेन की आमद का पैगाम देने लगे। किसी भी छोटी सी कोताही से बड़े हादसे का खदशा। असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑफिसर मोहम्मद रेहान ने मसला जल्द हल करने की नवीद सुना दी। देखते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। महकमा रेलवे की वजारत का कलमदान रखने वाले ख्वाजा साद रफीक हमेशा रेलवे के मुनाफे और बेहतरी की कहानियां सुनाते नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत कुछ मुख्तलिफ है। रेलवे मसाइल के अंबार से निकलते हुए नए मसले में फंस जाता है। पहले तो बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग्स का मसला आया, तो अब फाटक वाली जगहों पर मवासलाती निजाम ही मौजूद नहीं है। मवासलाती निजाम न होने से क्रॉसिंग्स पर ट्रेन की आमद पर अक्सर ट्रेन बगैर फाटक बंद किए ही गुजर जाती है। गेटमैन कहते हैं कोई मोबाइल या फोन नहीं, खुद अपने मोबाइल से एक दूसरे को मिस कॉल मारकर ट्रेन की आमद का आगाह करते हैं। एक दूसरे को अपने फोन से मिस कॉल देते हैं। अगर फोन ना चलता हो फिर अल्लाह तवक्कल देख कर बंद करते हैं ट्रेन। कोई नहीं, गड्डी वेख के जी, लाइट लूटो दी वेख के
इतला का कोई निजाम नहीं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग ऑफिसर महकमा रेलवे मोहम्मद रेहान कहते हैं कि जल्द मसला हल कर दिया जाएगा और फोन और सिम्स फराहम की जाएंगी। सारों के ऊपर नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उनके ऊपर है, लेकिन हम बाकी सब के ऊपर भी ये फैसिलिटी देंगे कि तमाम को ये हम सिम दे रहे हैं, ठीक है ना, मोबाइल और सिम, जिसे टेलीफोनिक वो करेंगे, राब्ता रख रहेगा इनका। रेलवे हुकाम ने अगर मुनाफा जाहिर करने के बरक्स ऐसे मसाइल पर जल्द तवज्जो न दी तो कोई मुमकिन बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हो गया। सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने निजारे धो डाले, ठंडी हवाओं ने कभी तारी कर दी। मौसम के अहवाल पर देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में रात से सर्द हवाओं ने चलना शुरू कर दिया। जाती ठंड एक बार फिर महसूस होने लगी। सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को मजीद यख कर दिया। बारिश ने सब कुछ धो दिया, हर नजारा खिल उठा। हरियाली पर छाई धूल धुल कर निखर गई। एक बार फिर लौटने वाली सर्दी के बाद शहरियों ने मजीद गर्म कपड़े निकाल लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद शहर और गिरदो नवा में ठंडी हवाओं का राज आइंदा 24 घंटों तक बरकरार रहेगा। शाम तक मजीद वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। आसमान बादलों में छुपा रहेगा। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। चंद दोस्तों ने अपने ही गांव में बसने वाले को सिर्फ मुर्गों की लड़ाई की वजह से कत्ल करने के बाद एक घड़े में दफन कर दिया। हाल होना चाहिए, साडा घर बर्बाद कर छड़िया, असि ते बर्बाद हो गया। ये जो 2 लड़के लेकर गए थे, इनके बारे में आप जानते? पोली है ने साडे अगे भी आउंदे जांदे रहंदे ने। कुकड़ा शुकड़ा दा पता मतलब कहना भी 10वें दिन बाद साडे बच्चे दी लाश मिली है। वो किते जाके ना मार के किते दब चढ़िया, मोटरसाइकिल नहर सट दिता, चादर कमान दे बन्ने ते सट दिता। इंसाफ चाहिए वजीर आला से, हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन हर हफ्ते की रात 8:05 पर सिर्फ सिटी 41 पर। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है लोगों की बर्दाश्त? मयार तालीम ज़वाल का शिकार क्यों? हम उठाएंगे आवाम के मसाइल और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में सिटी 41 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम। वेलकम बैक। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करें। डिप्टी कमिश्नर जंग मुदस्सिर रियाज मलिक रात गए इन एक्शन। अस्पताल रूरल हेल्थ सेंटर मखियाना का अचानक दौरा। गैर हाजिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सरफराज खान और समेत 3 मुलाजमीन को मुअत्तल, जबकि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुबशर हसन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। एक आम खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग मुदस्सिर रियाज मलिक रात गई इन एक्शन। अस्पताल रूरल हेल्थ सेंटर मखियाना का अचानक दौरा। गैर हाजिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सरफराज खां और उनके समेत 3 मुलाजमीन मुअत्तल, जबकि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुबशर हसन को नौकरी से बरतरफ कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
ڈپٹی کمشنر جھنگ مدثر ریاض ملک نے رات کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جھنگ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جھنگ کا دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے ایمرجنسی میں جتنے بھی پیشنٹس تھے ان کی عیادت کی اور اس حوالے سے ان کو دی جانے والی جتنی بھی ادویات تھی ان کا جائزہ بھی لیا۔ بعد ازاں انہوں نے رورل ہیلتھ سینٹر مکھیانہ، رورل ہیلتھ سینٹر موچیاں والا اور بی ایچ یو کوٹ سائز کا بھی دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے رورل ہیلتھ سینٹر مکھیانہ میں غیر حاضر ایس ایم او ڈاکٹر سرفراز خان کو معطل کر دیا۔ اس کے علاوہ 2 ڈسپینسر اسد رضا اور اس کے سمیت ثمر حسین کو بھی ان کے ساتھ معطل کیا، جبکہ جو میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مبشر حسن تھے ان کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے، صرف جو دیہاتوں کے لوگ ہیں جو شہری ہیں ان کو۔ بہت شکریہ وسیم احمد ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پٹواری شہنشاہ ہوتے ہیں، مگر اب تو پٹواریوں کے منشی بھی خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتے۔ ماجرا کیا ہے جانتے ہیں عبدالرحمان کی اس رپورٹ میں۔ پٹواریاں دے مسائل ہے، جدوں دا پاکستان بنیا ادوں دا پٹواریاں دا نظام چلیا آ رہا۔ پٹواری تو پٹواری کا منشی بھی کسی سے کم نہیں، عدالتی احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ حکومت نے منشی رکھنے سے روکا تو عدالتی حکم پٹواریوں کو ناگوار گزر گیا۔ سال تو کوئی نہیں، لیکن وہ کام تو ہو رہا ہے، ہم کام کر رہے ہیں پبلک کا، بڑی سائنسی لوگ ہر طرح کے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ نہیں بھی صرف یہ کہ پٹواری خود کام کرنا، منشی کام نہ کرنا، بس یہ چیز ہے، یہ وجہ تو کملے تو بند کیتے ہیں۔ عدالت نے منشی رکھنے پر پابندی لگائی تو پٹواریوں نے کام کرنے سے ہی انکار کر دیا، سائلین خوار ہو گئے۔ پٹواریاں دے مسائل ہے، جدوں دا پاکستان بنیا ادوں دا پٹواریاں دا نظام چلیا آ رہا، کیونکہ پٹواریاں تو جدوں دا پٹواریاں نے نظام سنبھالیا اس تو بعد نہ ہی کوئی میں سمجھنا کوئی ایسا بندہ آیا جڑا اس نظام نو بہتر طریقے نہ چلا سکے۔ پٹواریوں کے رویے کے باعث جائیداد بیچنے خریدنے والے روزانہ چکر لگاتے ہیں، مگر مایوسی ان کا مقدر بنتی ہے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ آباد کے ایک اور میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ ناولٹی انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 65 کروڑ کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ آباد کے ایک اور میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ ناولٹی انڈر پاس کی تعمیر کے لیے 65 کروڑ کے فنڈز منظور کر لیے گئے۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت نے فیصلہ آباد کے ایک اور میگا پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ محکمہ ہائی ویز فیصلہ آباد کی جانب سے نویلٹی انڈر پاس کی تعمیر کے لیے PC1 منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو بھجوایا گیا تھا۔ محکمہ PND کے اجلاس میں منصوبے کی تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد 65 کروڑ کے فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے رواں مالی سال میں منصوبے کے لیے 3.5 کروڑ پہ رکھے ہیں۔ انڈر پاس کی تعمیر سے سمن آباد کے رہائشی اور شہر سے باہر جانے والی ہیوی ٹریفک مستفید ہو سکے گی۔ City 41 بنا انسانیت کی آواز۔ جھنگ کے علاقے بستی نون میں 4 بچوں کی معذوری کی خبر نشر ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے کر 5 لاکھ روپے کی امداد پہنچا دی۔ مزید جانتے ہیں اویس خان کی اس رپورٹ میں۔ بستی نون کے رہائشی محبت علی کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا پراسرار بیماری کے باعث معذور ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے محبت علی کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد دی گئی۔ DC جھنگ کو چیک دینے کا حکم ہوا تھا، جس پر عمل درآمد کراتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مدثر ریاض ملک کی جانب سے چیک محبت علی کو دے دیا گیا۔ معذور بچوں کے والدین سٹی 41 اور حکومت پنجاب کے شکر گزار ہیں۔ اس حوالے سے ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ امدادی رقم سے بچوں کا علاج اور بیٹیوں کی شادیاں ممکن ہو سکیں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے دوسروں کی طرح خود چل کر اسکول جا سکیں۔ حسرت ہے کہ میرے بچے چلن پھرنے پڑھ دے سکول جان دے، بس اے بچے منجیاں تے 4 میں ویکھ مرنی ہے کہ انہاں دا علاج نہیں ساڈے کول ہویا گے، ٹرن پھرن اپنی غریبی جی نہیں ہویا۔ انسانیت کی آواز بننے پر اہل علاقہ کی جانب سے ایک بار پھر سٹی 41 کی کاوشوں کو خوب سراہا گیا۔ کیمرامین ارغمان ملاحم کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بون میرو کے مریض پر مہربان ہو گئے۔ غلام محمد عباس سے تعلق رکھنے والے بون میرو کے مریض کے لیے 50 لاکھ جاری کر دیے گئے۔
वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बोन मैरो के मरीज पर मेहरबान। गुलाम मोहम्मद अब्बास से ताल्लुक रखने वाले बोन मैरो के मरीज के लिए 50 लाख जारी कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की हदायत पर रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद नवाज मलक ने बोन मैरो मरीज सिकंदर हयात को चेक दिया। गुलाम अहमदाबाद का रहायशी 31 साल सिकंदर हयात का अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में इलाज होगा। सिकंदर हयात ने MP मोहम्मद नवाज मलक और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का इलाज के लिए 50 लाख देने पर शुक्रिया अदा किया। मैं बहुत इनका मशकूर हूँ, बहुत मैं भी, मेरी फैमिली भी और शहबाज शरीफ साहब का भी और मेरे दोस्त भी, सब मलक साहब के बहुत मशकूर है। बोन मैरो के मरीज सिकंदर हयात का कहना था कि इस मर्ज का इलाज बहुत महंगा है, वो इसकी सक्कत नहीं रखता था, इसलिए वजीर आला को इलाज की दरख्वास्त की। रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद नवाज मलक का कहना था कि मरीज का 10 मरहलों में इलाज होगा। अल शिफा हॉस्पिटल से इसका ट्रीटमेंट होगा, तो ये मरहला वाइज चूँकि ये सारा ट्रीटमेंट चलना है, तो इसके जो 10 सेशन चलने हैं, तो जो पहले 5 लाख का चेकअप उन्होंने भेज दिया, वो इसी तरह जो है ना वो बाकी अमाउंट हॉस्पिटल के अकाउंट में जमा करवा दी है। मरीज सिकंदर हयात का कहना था कि वो इसके घर वाले और दोस्त इलाज के लिए 50 लाख मिलने पर बहुत खुश है और सेहत याबी के लिए पुरुम्मीद हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की तरजीहात से खारिज हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स के 27 अरब रुपए जारी ना हो सके। 2012 से मुख्तलिफ कंपनीज की वाजिबुल अदा रकूम भी अदा नहीं की गई। सैकड़ों सार्फिन बचत से महरूम हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज भट्ट। वीरान, सुनसान और सोने पड़े मुल्क भर की तरह फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स भी अपने ग्राहकों की राह तक रहे हैं। इदारा अपने पैरों पर खड़ा न रहा। गरीब आवाम आटा, चीनी, दाल और चावल समेत घी, कुकिंग ऑयल पर सब्सिडी से महरूम हो गई। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, आवाम का, गरीब आवाम है जो जहाँ पे चीज़ें भी कम है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम आते हैं ना खरीदारी करने, तो यहाँ पे अक्सर चीज़ें शॉर्ट होती हैं और महंगी मिलती हैं। हुकूमत ने साल 2012 से स्टोर्स की जो रकम अदा नहीं की, उसकी मालियत 27 अरब रुपए तक पहुँच चुकी है और अब यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के साथ कोई कंपनी तावन करने को तैयार नहीं। उससे सब्सिडी दिलवाई है आवाम को, मुख्तलिफ इदारों को, लेकिन वो पेमेंटें नहीं दी हैं। अब पेमेंटें ना होने की वजह से लाजमी बात है कि हमने भी कंपनीज को पेमेंट करनी है और सामान खरीदना है, शुगर मिलों से भी चीनी लेनी है, तो जब पेमेंट करेंगे तो सामान आएगा। जब पेमेंटें गवर्नमेंट हमें नहीं करेगी, हम आगे पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं और हमारी सेल रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। अगर हुकूमत इस इदारे को मुस्तहकम देखना चाहती है तो फौरी तौर पर उसके कर्जे उतारे ताकि कंपनीज का एतमाद बहाल हो। मुल्क भर समेत फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सन्नाटों का राज है। यहाँ पर छाई हुई खामोशी चीख चीख कर हुकूमत से थोड़ी सी तवज्जो तलब कर रही है। कैमरामैन सद्दाम अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। पीपल्स कॉलोनी C ब्लॉक में वासा हुकाम की नाली से 20,000 इलाका मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। इसी पर रिपोर्ट करें अब्दुल रहमान। पीपल्स कॉलोनी के इलाका मकीन कहते हैं कि यहाँ पर सीवरेज की लाइनें पीने के साफ पानी की लाइनों से मिलने से घरों में आलूदा पानी आ रहा है। बच्चे मरीज बन चुके ने और बेशुमार घरों के लोग शिकायत लैके आते हैं, तो उन्होंने वास्ते जिन्नी जोगे असी हैं हेल्प करी दी है, लेकिन अदारे वाले वासा वाले खास तौर पर गल ही नहीं सुन रहे। वाइस चेयरमैन सिटी कौंसिल नंबर 76 मसूद आवान का कहना था कि यहाँ पर इलाका MNA मियां अब्दुल मनान, MPA शेख एजाज अहमद, चेयरमैन उस्मान मंच की जानिब से मसले के हल के लिए करवाई गई यकीन दहानियां भी किसी काम न आ सकी। कोई MNA नहीं सुनता, कोई MPA नहीं सुनता। उन्हें हम कहते हैं, वो ये कहते हैं अच्छा जी लाइन तुम्हारी नहीं डलवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पानी का हाल देखो, ना बंदा वजू कर सकता, ना नमाज पढ़ सकता। साडे चेयरमैन साहब, MNA साहब, MPA साहब क्या वो खुद पानी पी सकते हैं? इलाका मकीन कहते हैं कि अगर मसला हल नहीं होता तो वासा हुकाम और अवामी नुमाइंदगान के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन अली रजा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। 10 करोड़ का हदफ हासिल करने के लिए वासा ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ऑपरेशंस का स्टाफ भी मदद करेगा। निजी कॉलोनियों से भी बिल की वसूली मुमकिन बनाने का फैसला किया गया है।
MD वासा फकीर मोहम्मद चौधरी की ज़हर सदारत रेवेन्यू का जायजा इजलास हुआ, जिसमें डायरेक्टर रेवेन्यू जाहिद परवेज और शुएब रशीद समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। MD वासा फकीर मोहम्मद चौधरी का कहना था कि वासा ने 6 माह में आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने में कामयाबी हासिल की है। आमदन को मजीद बेहतर करके 10 करोड़ रुपए का हदफ हासिल किया जाएगा। इनका कहना था कि आमदन को बेहतर करने के लिए बिल वसूली में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। इस मकसद के तहत नादहिंदगान से बिल की वसूली एक साथ की सूरत में यकीनी बनाई जाए। MD वासा फकीर मोहम्मद चौधरी ने हिदायत की कि आमदन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशंस का स्टाफ भी मदद करेगा। पाकिस्तान में तैनात यूरोपियन सफीर जैन फ्रांकोइस का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा बाहमी तिजारत को बढ़ाने पर ख्वाहिश का इजहार किया। कहते हैं GSP प्लस का दर्जा 2023 तक पाकिस्तान के पास है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। सनतकारों, कारोबारी हजरात और ताजरों से मुलाकात में यूरोपियन यूनियन के सफीर चैन फ्रांकोइस का कहना था कि तजारती ताल्लुकात मजबूत करके दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। GSP प्लस इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि GSP प्लस से 10 ममालिक मुस्तफीद हो रहे हैं। I think that it's especially very good that you, I mean, as exporters, businessman, businesswoman, you have been able, to mobilize your energy to make use of this GSP Plus facility. इस मौके पर कायम मकाम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ ने यूरोप के साथ बाहमी तिजारत को फरोग देने और मुआशी ताल्लुक को मजबूत बनाने का जिक्र भी किया। Pakistan attaches great importance to its relationship with the EU bloc, having a longer diplomatic and economic relationship of the more than half a century. कायम मकाम सदर ने यूरोपियन सफीर को बताया कि मुल्क में 50% से जायद टेक्सटाइल का ताल्लुक फैसलाबाद से है। तजारत को बढ़ाने के लिए MOU दस्तखत करना भी इंतहाई नागुज़ीर है। रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी की वेलकम पार्टी और अवार्ड शो। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा की जानिब से परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। देखते हैं जहांगीर अशरफ की ये रिपोर्ट। रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में रंगारंग वेलकम पार्टी मुनक्किद हुई, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी के नए आने वाले तलबा को शानदार अंदाज में वेलकम किया गया। सीनियर तलबा ने मज़ाहिया अवार्ड शो में मुझे क्यों निकाला, एंटी गवर्नमेंट समेत मुख्तलिफ अवार्ड तकसीम किए। निहायत हमें खुशी है कि हमें ये सारी चीज़ें सीखते हुए एक बेहतरीन अपने अंदर का फनकार भी बाहर हम ला रहे हैं और डिसिप्लिन भी है, स्टडी भी है, हर चीज़ है, तो एक बेहतरीन हमें माहौल यहाँ दिया गया। जूनियर्स हमारे आए हैं और उनको वेलकम कर रहे हैं और सब मतलब फंक्शंस भी, स्किट्स वगैरह भी हो रहे हैं और मतलब सब फैकल्टी और मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। इसमें हमने फ़नी अवार्ड्स रखे हैं, जैसे आंटी गवर्नमेंट, बहुत वायरल मेम्स हैं ये इंटरनेट पे, आंटी गवर्नमेंट मुझे क्यों निकाला, इस तरह के हमने अवार्ड्स शो किए हैं। चेयरमैन रिफा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस डॉक्टर मुदस्सिर अहमद का कहना था कि तफरीही मकासद और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ऐसी तकरीबात होनी चाहिए। इनका एंटरटेनमेंट का भी प्रोग्राम होना चाहिए और आज का प्रोग्राम तो दरअसल नए आने वाले तलबा और तालिबात को खुश आमदीद कहने, वेलकम कहने के लिए ये प्रोग्राम सीनियर्स ने रखा है। वेलकम पार्टी में डीन DPT डॉक्टर असगर खान, डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर अनवारुल हक, डॉक्टर रियाज मजीद, डॉक्टर फरजाना फाहद, सफ़ीउर रहमान, अब्दुल्ला मुदस्सिर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। अवार्ड्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बच्चों को इस तरह से उनको एक मोटिवेशन मिलती है कि हमने लाइफ में क्या करना है, आगे बढ़ने का एक जज्बा उनके अंदर पैदा होता है। इसी तरह एक्टिविटी को देखकर बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और उनको फर्दर पढ़ने का शौक़ हो जाता है और अपने इदारों से उनकी मोहब्बत और लगाव बढ़ जाता है। तलबा और तालिबात भी वेलकम पार्टी और अवार्ड शो से खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41। फैसलाबाद में आज होने वाली बारिश से सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा देखा जा रहा है और इस सर्दी से लुत्फ अंदोज होने के लिए नौजवान अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ टी स्टॉल्स पर बैठे नजर आते हैं। अब्दुल अहद हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी अब्दुल अहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतियाना रोड पर। देखा जा रहा है कि आज सुबह की बारिश के बाद मौसम के अंदर थोड़ी थोड़ी जो है तब्दीली रोनमा हुई है और ठंडक के अंदर जो है इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद के अंदर सर्दी की शिद्दत के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। फैसलाबाद के शहरी जो हैं, खसूसन नौजवान जो हैं, वो इस सर्दी से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करते हैं। लेकिन आज मैं एक टी स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर देखा जाता है कि रात गए तक यहाँ पर टी स्टॉल पर रश रहता है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो नौजवान की यहाँ पर मौजूद होती है और यहाँ पर बैठ के जो है खुशगपियों में जो है वो मसरूफ़ होते हैं
है और अपना जो वक्त होता है वो कुछ यहाँ पर गुजारते हैं। मेरी भी चाय यहाँ पर रेडी होके आ चुकी है, मैं भी साथ साथ चाय पीता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के नौजवान जो हैं वो यहाँ पर किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से अपना टाइम यहाँ पर गुजारते हैं। आइए चलते हैं उन नौजवानों के पास जो यहाँ पर मौजूद हैं और चाय पीने के लिए खुसूसन जो है वो यहाँ पर आते हैं। और इस टी स्टॉल की चाय कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है मशहूर नदीम टी स्टॉल है यहाँ पर, नदीम कैफ़े, जिसकी चाय जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है। कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ की चाय कैसी लगती है और इस चाय के साथ ही सर्द मौसम को किस तरह से एंजॉय करते हैं। दोस्तों बताइए कि आप यहाँ पर मौजूद हैं तो चाय के साथ किस तरह की यहाँ पर बातें चलती हैं, कैसे आप एंजॉय करते हैं सर्द मौसम को? हम अपना मौसम काफ़ी अच्छा है आज का जैसे, तो इसलिए चाय वगैरह आउटिंग करने निकले हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, कैसी बातें होती हैं? अमूमन देखा जाता है कि नौजवान जब बैठते हैं तो सियासत पर बात होती है और कुछ ज़्यादा कोई नौजवान जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो आने वाली कमिंग सून जो फिल्म्स होते हैं उन पर बातें करते हैं। आप लोगों के यहाँ पर बैठे कौन सी गुफ्तगू चल रही है? इस टाइम जो हमारी गैदरिंग है तो हम इस टाइम पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। अच्छा। जो मुल्की हालात वगैरह हैं उन्हीं के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं और यही बातें हो रही हैं। अच्छा, नौजवान जो है वो मुल्की हालात के बारे में जो है खासी दिलचस्पी रखते हैं और बातें करते हैं यहाँ पर। और भी कुछ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इंटरेस्ट किसके अंदर है और वो क्या पसंद करते हैं, किस तरह से जो है वो इस सर्दी के मौसम को एंजॉय करते हैं। भाईजान, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस सर्दी के मौसम को एंजॉय कैसे कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये चाय के साथ ही कर रहे हैं, कैफे में बैठे हुए और कैसे कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो कैसी बातें करते हैं यहाँ पर? हम हर तरह की बातें करते हैं, जो मिल जाए वो सब करते हैं। फ्रेंड्स के साथ आपको पता ही है गैदरिंग होती है, फिर उस हिसाब से जो मिलता है हम सब कर लेते हैं। अच्छा, नौजवानों का ये कहना है कि जैसी भी बातें जो है वो उनको मिलते हैं, किसी भी कोई भी टॉपिक शुरू हो जाए तो नौजवान जो है उस पर बातें करना शुरू हो जाते हैं और इन्हीं गुफ्तगू के साथ चाय का तड़का हो जाए तो क्या ही मज़ा आता है। इसके पीछे देखा जा रहा है कि नौजवान बैठे हैं और कुछ चाय के इंतज़ार में हैं और कुछ चाय का मज़ा ले रहे हैं। और यहाँ पर नदीम कैफ़े पर जो है यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और देखा जाता है कि अमूमन ये एरिया जो है रात गए तक काफ़ी ज़्यादा जो है खुला रहता है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर लोग जो है आते हैं, इस चाय को पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इससे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और पुलिस वाले भी जो हैं बल्कि यहाँ पर चाय पीने के लिए आए हुए हैं और उनके अपनी ड्यूटी पर भी मामूर हैं और साथ साथ जो है चाय का भी मज़ा ले रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। पुलिस एहलकार कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ चाय भी पी रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, अगर इन्होंने बात कर ली। सर, आप साथ चाय भी पी रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो इस सर्दी के मौसम को आप इंजॉय भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस बारे में? चाय भी पी रहे हैं आप और साथ सर्दी के मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन आप ड्यूटी पर भी हैं, तो कैसा लगता है इस सर्दी के मौसम के अंदर ड्यूटी भी करते हैं और साथ चाय भी पीते हुए? सर, सब तो पहली गल है कि चाह पीन का जिहड़ा मज़ा ना जी वो ठंड जी आंदा, ते दूसरी गल है जी ड्यूटी हुण खत्म हुई है ते सारे दिन की जिहड़ी थकावट सी ना जी वो चाह पीती इत्थों आके बड़ा अच्छा लग्या जी, ते बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी चाय है जी। पुलिस एहलकार का ये कहना है कि ड्यूटी खत्म हो चुकी है और सारे दिन की थकावट को दूर करने के लिए इस चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस चाय की जो है वो थोड़ी सी जो है उससे मदद ले रहे हैं कि इस चाय से जो है उनकी जो सारे दिन की थकन है वो दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल अहद हमें तफसीलात करने के लिए। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सेहत की सहूलियात आवाम की पहुंच से दूर क्यों है ताजिर बरादरी फिक्रमंद? क्यों नहीं मिलता किसान को उसकी मेहनत का सिला? आवाम को अपने नुमाइंदों से शिकायत क्यों? ट्रैफिक के मसाइल का है जिम्मेदार कौन, इंतजामिया या फिर आवाम? क्यों खत्म हो जाती है? वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने 3 रोजा स्क्रीनिंग कैंप का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में इफ्तिताह कर दिया है। इस दौरान उनका कहना था कि तशखीस से इलाज तक का तमाम खर्च हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं अजादार हुसैन के इस रिपोर्ट में।
शहर को साफ सुथरा रखने वाले और मुख्तलिफ इलाकों में मुंतखब हुए बल्दियाती नुमाइंदों समेत 6,483 मुलाजमीन में वबाई और गैर वबाई अमराज जानने का सिलसिला शुरू हो गया, जो 3 रोज जारी रहेगा, जिसका बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर सलमान गनी ने किया और इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि मरहला वाइज तमाम महकमों के मुलाजमीन के टेस्ट किए जाएंगे। इसका मकसद ये है, आपको याद होगा कि हमने इसी तरह का स्क्रीनिंग कैंप जो था वो पुलिस लाइंस में भी लगाया था। ऐसा ही स्क्रीनिंग कैंप जो उसके बाद फैक्ट्री एरियाज में भी लगा था। मकसद ये है कि डोर स्टेप पे हेल्थ सर्विसेज देनी है। महकमा सेहत के किरदार को सराहते हुए इनका कहना था कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। डॉक्टर और पैरामेडिक्स स्टाफ कामला ड्यूटी के फराइज सरअंजाम दे रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तकरीबन ये 4,000 के करीब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स जो हैं ये इस कैंप से स्क्रीन होंगे। इसके अलावा 5 कैंप्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटीज में बने हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कैंप है, जिला काउंसिल में कैंप है। इसी तरह से स्क्रीनिंग कैंप के इफ्ताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सदर, CEO हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौधरी जाहिद नजीर ने 3 रोजा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह कर दिया है, जहां जिला काउंसिल मुलाजमीन के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे। देखते हैं अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। महकमा सेहत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में लगाए जाने वाले 3 रोजा स्क्रीनिंग कैंप में 1700 मुलाजमीन अपने मुफ्त टेस्ट करवाएंगे। मुलाजमीन को हेपेटाइटिस से बचाव के लिए टीके भी लगाए जाएंगे। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौधरी जाहिद नजीर ने कैंप का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि तमाम मुलाजमीन के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर किसी मुलाजिम में मर्ज की तशखीस होती है तो उसका मुफ्त इलाज भी किया जाएगा। तमाम टेस्ट जो हैं वो शुगर के भी, TB के भी, ब्लड प्रेशर के, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, ये तमाम टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुलाजमीन का कहना था कि निचले ग्रेड के मुलाजमीन की फलाह के लिए की गई काविश खुश आइंद है। कैमरामैन अली रजा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41। जंग में लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की सेहत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर लगाए गए कैंप में 200 से ज्यादा मुलाजमीन का TB मुआयना किया जाएगा। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हदायत पर लगाए जाने वाले 3 रोजा सेहत तहफ्फुज कैंप का इफ्तिताह चेयरमैन जिला बाबर अली खान सियाल और DC मुदस्सर रियाज मलिक ने फीता काट कर किया। इस मौका पर CEO अख्तर खान बलोच, MS डॉक्टर हबीब बुटर, CEO जिला कौंसल रऊफ गुज्जर, CEO बल्दिया अनवर बेग और दीगर मुतलका अफसरान मौजूद थे। कैंप के दौरान बताया गया कि 800 से जायद मुलाजमीन का मुफ्त भी मुआयना किया जाएगा। कैंप के दौरान मलेरिया, शुगर, एड्स और हेपेटाइटिस समेत 12 से जायद बीमारियों के टेस्ट किए जाएंगे। यहाँ इफ्ताह हुआ, ये बड़ा अहम पहलू है। उसके जानने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें लोकल गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कमेटी के तमाम स्वीपर्स और जो सैनिटरी के वर्कर्स हैं, जो बड़े गरीब लोग हैं, वो सारे शामिल हैं। वो बड़ा अहम काम परफॉर्म करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी और लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के तिबी मुआने का अमल सुबह शुरू हो गया, जिस पर मुलाजमीन ने खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि उनकी सेहत का ख्याल रखने पर हुकूमत पंजाब के मशकूर हैं। जबकि चेयरमैन जिला बाबर अली खान सियाल का कहना था कि एक मरीज पर आने वाली लागत 40,000 रुपए के करीब है, जो हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। सारी टीम यहाँ पे मौजूद है और इंशाल्लाह ताला हम इनको जो है, जो भी इनका स्क्रीनिंग में जो टेस्ट में जो मरीज कोई निकलती है तो उसका हुकूमत पंजाब जो है वो मुफ्त इलाज करेगी। महकमा सेहत तर्जुमान का कहना था कि मुलाजिम में बीमारी की तशखीस की सूरत में अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई जाएंगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। चनियोट DHQ अस्पताल में स्क्रीनिंग कैंप का आगाज कर दिया गया। जिला भर में 3 मुकामात पर लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की स्क्रीनिंग की जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर चिनियोट में लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के लिए DHQ अस्पताल में 3 रोजा स्क्रीनिंग कैंप कायम किया गया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चिनियोट मोहम्मद अयूब खान बलोच ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चिनियोट अयूब खान बलोच और MS DHQ चिनियोट डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने बताया कि स्क्रीनिंग कैंप में म्यूनसिपल कमेटी चिनियोट के 501 मुलाजमीन के एड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस, खून की कमी, TB और शुगर के टेस्ट किए जाएंगे। स्क्रीनिंग कैंप में तमाम टेस्ट और मेडिसिन मुफ्त फराहम की जाएंगी। इनका कहना था कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जड़ावाला आमद पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू। चेयरमैन FDA MPA शेख इजाज का कारकुनान की बड़ी तादाद के हमरा जड़ावाला जलसे में शिरकत के लिए कोशा हैं।
چیئرمین FDA شیخ حجاز کی صدارت میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈپٹی میئر شیخ محمد یوسف، میاں اجمل اور شاہد محمود بیگ نے خصوصی شرکت کی۔ شیخ حجاز نے چیئرمین اور دیگر سیاسی کارکنان کو جلسہ جڑاوالا میں بھرپور انداز میں شرکت کی استدعا کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف کا استقبال تاریخی ہونا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جڑاوالا آمد پر شایان شان استقبال ہوگا۔ شیخ حجاز کے صوبائی حلقہ PP 68 کے چیئرمینوں اور سیاسی شخصیات نے شیخ حجاز کو بھرپور شرکت کی یقین دہانی کروا دی۔ تقریب میں شیخ عمران، پرویز کموکا، رائے عرفان کھڑ، عثمان منچ، چودھری لیاقت علی غفاری، رائے ریحان کھڑ، لیاقت علی کمبو، ملک جمال، نصیر احمد گجر، رائے عرفان حیدر، مرزا مقصود، ملک منشا وان، رانا عمران محمود، محمد رمضان، ڈاکٹر فضل قدیر، شیخ احمد رزاق، تاخیر زمان خان، مرزا حق نواز بیگ بھی موجود تھے۔ جھنگ کا محلہ حسین آباد انتظامیہ کی غفلت کے باعث جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ گلی محلوں میں کھڑا سیوریج کا گندا پانی اذیت کا باعث بن گیا۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ تفصیلات دیکھتے اس رپورٹ میں۔ سبزی منڈی کے قریب واقع محلہ حسین آباد میں ابلتے گٹر شہریوں کے لیے درد سر بن گئے۔ گلی محلے جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں سے نکلنا محال ہو گیا ہے۔ دو فوت کیوں ادھر نہ کہ پانی دے وچ ہون نہ کہ یہی پوزیشن ہے جی، شروع تو اسی طرح کیا کیسے تھک گئے نہ کوئی نہیں سنتا پیا۔ 12 روز سے کھڑے گندے پانی کے باعث اٹھنے والے تعفن نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے عملہ صفائی نے علاقے کا رخ نہیں کیا۔ جو پانی پینے والا وہ بھی گندا ہو چکا ہے اور ہمارے بچے جو باہر وہ بالکل ہی نہیں نکل سکتے، لہذا مہربانی کریں یہاں پر آ کر نظام اس کو بہتر کریں۔ حسین آباد کے رہائشیوں کے مطابق متعدد بار بلدیہ کے عملہ کو درخواستیں دیں لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ چیئرمین بلدیہ شیخ نواز اکرم کی تھوڑی سی توجہ سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جھنگ۔ لوک سانجھ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سی پیک کے خطے کی اہمیت اور زراعت کے شعبے میں درپیش چیلنجز اور ان کے حل کے لیے سیمینار۔ DC ٹوبہ عرفان نواز میمن نے خصوصی شرکت کی۔ عرفان نواز میمن کا کہنا تھا کہ حکومت زراعت اور لائف سٹاک سمیت دیگر شعبوں میں کام کر رہی۔ جھنگ کی غلہ منڈی میں محکمہ فیسکو کی نااہلی اور مارکیٹ کمیٹی کی لا علمی۔ غلہ منڈی میں عرصہ دراز سے ٹیڑھے بجلی کے کھمبے تبدیل نہ کیے جا سکے۔ مزید جانتے ہیں اویس خان کی رپورٹ میں۔ جھنگ کی غلہ منڈی کا شمار ایشیا کی سب سے بڑی غلہ منڈیوں میں ہوتا تھا، لیکن انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث یہ ویران ہوتی جا رہی ہے۔ محکمہ فیسکو کی نااہلی اور مارکیٹ کمیٹی کی عدم توجہ کے باعث منڈی میں لگے ٹیڑھے کھمبے بھی عرصہ دراز سے تبدیل نہیں کیے جا سکے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا فیسکو حکام اور مارکیٹ کمیٹی کے عہدیداروں کو شکایات درج کروا چکے ہیں، لیکن کوئی نوٹس لینے کو تیار نہیں۔ جامع مسجد ساتھ ہے، جب بارش ہو جاتی ہے تو نمازیوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جب لوڈر گاڑیاں آتی ہیں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ غلہ منڈی میں بنی جامع مسجد کے سامنے موجود بجلی کی لٹکتی تاریں نمازیوں کے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ مکان ساتھ ہے جی، ساتھ کرنٹ لگتا ہے جی، کئی دفعہ عرص بھی آیا، یہ کھمبے ٹھیک ہی نہیں کرتے۔ ہم نے کئی دفعہ اطلاع بھی دی میاں صاحب کو، میاں صاحب نے کوئی بات ہی نہیں کری آپ سے۔ اہل علاقہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ مارکیٹ کمیٹی اور محکمہ فیسکو اس صورتحال پر فوری نوٹس لے تاکہ جانی اور مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ کیمرامین ارغمان ملاحم کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے بنایا جانے والا مکوانا رورل ہیلتھ سینٹر عوام کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام۔ ایکس رے مشین عرصہ دراز سے خراب، شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ذوالقرنین طاہر کی اس رپورٹ میں۔ رورل ہیلتھ سینٹرز کو دیہی عوام کے لیے بڑی سہولت قرار دیا جاتا ہے، جہاں علاقہ مکینوں کو ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر اور 24 گھنٹے سروس کی سہولت میسر ہوتی ہے۔ مگر مکوانا میں بنایا جانے والا رورل ہیلتھ سینٹر ایکس رے مشین کی سہولت سے محروم ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری دفعہ آیا ہوں یہاں، یہ روز کہہ دیتے ہیں کہ جی ایکس رے مشین خراب ہے، یہاں ایکس رے نہیں ہو سکتا۔
सीनियर मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि एक्सरे मशीन खराब हो चुकी है, सीईओ हेल्थ के नोटिस में है, जल्द ठीक कर ली जाएगी। थोड़े दिन हुए खराब हुई को, और हमने सिराज ट्रेनिंग कंपनी जो लाहौर की जिनके पास इसका सॉफ्टवेयर है उनसे रब्ता किया हुआ है, वो इसी हफ्ते आके ना ठीक कर जाएंगे। एक्सरे मशीन कब ठीक होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम फिलहाल ख्वारी मरीजों का मुकद्दर बनी हुई है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार के साथ जुल्कनन ताहिर, सिटी 41। झंग में वाक़या सब सनअत में ब्यूटिशियन वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। शहर भर से ब्यूटिशियन के पेशा से वाबस्ता खवातीन ने शिरकत की, जबकि तालबात ने इस दौरान कैट वॉक भी की। मजीद तफसीलात जुल्कनैन ताहिर की इस रिपोर्ट में। लासाल हाई स्कूल फैसलाबाद में प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लास के तलबा और तालबात के माबैन मिनी स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया, जिसमें नन्हे तलबा ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया। आपने कौन सी गेम खेली है? साइकिल रेस। साइकिल। आपने कौन सी गेम खेली है? रेस। और आपने एंजॉय किया? कितना एंजॉय किया? बहुत ज्यादा। मिनी स्पोर्ट्स डे में दौड़, केला खाने, साइकिल रेस, गेंद फेंकने और म्यूजिकल चेयर समेत दीगर मुकाबले कराए गए। इस मौके पर उस्ताद ने भी बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की।